याद होगा कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक तरह से उनको मिमिक भी किया और उन्होंने बताया कि भाई मैंने मोदी से पूछा था, और वो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ उसके बाद मैंने कहा कि डू नीड हेल्प, आपको मदद चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम सब संभाल लेंगे, इन्हें तो हमने बहुत बार हराया है। तो उन्होंने इसका जिक्र किया। तो इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस तरह की बातचीत होती है, ये एक कॉन्वर्सेशन है। लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, वो सब कुछ संभाल लेते हैं, और ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में था। मेजर जनरल देखिए, जब सुचारिता, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हेड ऑफ स्टेट के कल्पना करता हूं तो मुझे दो चीज़ें समझ में आती है। पहला, क्या आप बोलते हो, दूसरा क्या एक्चुअली मीन करते हो, तीसरा एक्चुअली आप क्या करोगे। और तीनों में सामंजस्य हो सकता है सामंजस्य ना हो। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जब ग्राउंड पे एक्सक्यूशन पे आती है पॉलिसीज़ का, रिश्तों का, तो ग्राउंड जीरो पे जो कार्यान्वित होगी चीज़, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होगी। और आपको समोसा अपना बेचना पड़ेगा कि ये काम में तुम्हारा भी हित है, मेरा भी हित है। जब दोनों का हित शामिल होगा तो सफलता मिलेगी। खाली कौन क्या बोल रहा है उस पर जाने में, भावनात्मक रूप से प्रभावित होने में, मेरा ख्याल है उसमें दाल गलेगी नहीं। मेरी अपनी सोच है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। और जैसा आप कह रहे हैं, आज हमारा प्राइमरी फोकस इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अमेरिका में आने से दोनों देशों और खासकर भारत अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया इसको कैसे देखता है। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कुछ खास मुद्दों को लेकर जिन पर भारत की भी एक बहुत फोकस्ड सोच है, वो क्या है। ट्रंप का रुख आतंकवाद को लेकर क्या है, वो कहते हैं आतंकवाद के विरुद्ध एक वैश्विक युद्ध है, यही नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसे जरा जल्दी चला दीजिए, चरमपंथी इस्लामी आतंकवाद को रोकना जरूरी है, ये आतंकवाद पर उनका रुख है। अब घुसपैठियों को लेकर वो कहते हैं 7 इस्लामिक देशों के लोगों के आने पर पाबंदी उन्होंने लगाई, सीरिया से आने वालों पर पाबंदी लगाई थी, और ये भी कि ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सीरिया, इन देशों के लोगों को, इराक और सूडान के लोगों के आने पर भी उन्होंने पाबंदी अपने देश में लगाई। हिंदुओं को लेकर उन्होंने बर्बरता के मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा हिंदुओं पे जो बर्बरता हुई उसके मैं निंदा करता हूं, और वो पहले अमेरिकी राजनेता थे जिन्होंने खुलकर बांग्लादेश हिंसा पर बात रखी, वरना वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कुछ नहीं बोल रहा था। इसे लेकर भारत में एक तरह से तार छिड़ गया। वहीं अगला मुद्दा चला दीजिए, पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आतंक का पनाहगार पाकिस्तान को मानते हैं, यह भारत के लिए जरूरी है, पाकिस्तानी आतंकवाद पर लगाम जरूरी है, यह डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। और आतंकवाद पर पाकिस्तान की कार्रवाई से डोनाल्ड ट्रंप संतुष्ट नहीं है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात भारत कहता है कि दे आर नॉट डूइंग इनफ, यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं। और चीन को लेकर, चीन के खिलाफ एक कठोर स्टैंड है, लेकिन एक ट्रेड भी है, तो वहां पर एक बैलेंसिंग एक्ट भी है। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, और उन्होंने एक बार बयान क्या दिया था, उन्होंने कहा चीन मेरी बहुत इज्जत करता है क्योंकि शी जिनपिंग जानते हैं मैं पागल हूं। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा मैं पागल हूं, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसीलिए चीन मेरी बहुत इज्जत करता है, वो कुछ करेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है। दीपक केवड़िया लाइव अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आप ट्रंप कैप लगाकर बैठे हुए हैं, सुबह भी आपसे मेरी बात हुई थी, आप एक बार तो उस कैप को वेव कर दीजिए क्योंकि आप सुबह से बहुत एक्साइटेड थे। मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का खासकर जो इंडियन अमेरिकन हैं उनसे एक क्या कनेक्ट है, और उनका सपोर्ट क्या इस इलेक्शंस में भर भर कर मिला है ट्रंप को। बिल्कुल मिला है, और डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही हिंदुइज्म के सपोर्टर रहे हैं। 2016 से जब से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन फर्स्ट लड़ा था, तब से ही वो हिंदुइज्म के रेडिकल इस्लामिज्म के अगेंस्ट रहे हैं। उन्होंने मोदी जी का हावड़ी मोदी में जब मोदी जी उनको हाथ पकड़ के ले गए थे, एक क्लियर मैसेज दिया था इंडियन अमेरिकन को और पूरे वर्ल्ड को कि मैं रेडिकल इस्लामिज्म के, टेररिज्म के खिलाफ हूँ, हिंदुइज्म के सपोर्ट में हूँ, और इंडिया के और आईटी सेक्टर और इमिग्रेशन पॉलिसीज में कोई मेजर चेंज नहीं करने वाला हूं। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इंडिया के आईटी सेक्टर को, इंडिया की इमिग्रेशन पॉलिसी, अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज को एक मेजर इफेक्ट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अमेरिका मीडिया ने ट्रंप को डाउन प्ले कर रखा था, उसी वजह से एक ये मिसकंसेप्शन बना हुआ था। पर
आप देखें सबसे पहले ही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इंडियन अमेरिकन की तरफ से हुआ है, हाँ, एक वो मैं पंजाबी तस्वीरें सिख भी दिखा कम्युनिटी रही की हूँ। तरफ से हुआ है, वो भी जो इंडिया के दोस्त हैं। हाँ। और जो आज कनाडा में ट्रूडो ने सबने महसूस कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बहुत बड़े दोस्त हैं, मोदी जी के बहुत बड़े दोस्त हैं, इंडिया के बहुत बड़े सपोर्टिव अच्छा, हैं। हाँ। आई थिंक इसके बाद में कनाडा की पॉलिसीज और भी इंडिया के खिलाफ चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैं एक वो जो मीम मैंने शुरुआत में चलाया चेतन, अगर आप उसे चला पाएं कि 3 लोग तो दुखी हैं लेकिन 4 लोग और ज्यादा दुखी हैं। हम सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स चल रहे हैं अशोक जी, वो उनमें ये बात आ रही है कि 3 लोग दुखी हैं। वो कौन है? तीनों डेमोक्रेट्स, यानी ओबामा, बाइडेन और कमला हैरिस। लेकिन 4 लोग और ज्यादा दुखी हैं, उनमें कौन है? इसके अगले वाला है वो, उसमें 4 लोग में दुखी कौन है? उसमें मोहम्मद यूनुस है, उसमें ट्रूडो है। अब ट्रूडो और ज़ेलेंस्की, अब आप ये बताइए कि ट्रूडो को लेकर वो भी दुखी हो गए हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ऐसा क्यों है? ऐसा लोग क्यों लिख रहे हैं? देखिए, ये ट्रूडो के लिए भी ये मुश्किल हुई है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो बाइडेन जो थे वो बड़े लिबरल एटीट्यूड उनका था, लिबरल आउटलुक थी उनकी, और वो क्योंकि अलायंसेस पर बिलीव करते हैं, वो 5 आइज है उनका, G7 के वो मेंबर हैं, उनके साथ ये बात चलती रहती थी। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का है, हमने देखा है जो पिछले बार जब वो आए थे तो उनका नजरिया क्या था जस्टिन ट्रूडो के लिए, और जस्टिन ट्रूडो को वो कुछ ना कनाडा को, ना जस्टिन ट्रूडो को, ना कि उनके जो ट्रेड एग्रीमेंट है कनाडा, US, मेक्सिको, उस पर भी, नेटो पर भी कुछ इतना ज्यादा वो अहमियत उसको नहीं देते हैं। हाँ। तो ट्रूडो भी ये सोच रहे हैं जो हमको सहायता मिल रही थी अमेरिका के डीप स्टेट से, जो हमको इंटेल मिल रहा था, जिसकी वजह से हम भारत के विरुद्ध ये सब जो काम कर रहे थे, तो वो सब हमको मिलने वाला नहीं है। हमको कोई उनसे सहयोग नहीं मिलेगा, कोई उनसे हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उनके लिए भी ये बहुत चिंता का विषय हो गया है, जो एक तो उनके लिए अपने देश में ही उनके विरुद्ध कितने लोग आकर खड़े हो गए हैं, उनकी अपनी पार्टी के और जो लोग हैं, और वहां पर जैसे हमने देखे हैं अभी दंगे फसाद हो रहे हैं पिछले 2 दिन में। हाँ। जो कैसे वहां पर आ गए खालिस्तानी टेररिस्ट, और जो वहां की पुलिस भी है, RCMP है, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। अशोक जी, इसमें मैं जरा एक चीज ये भी समझना चाह रही हूँ कि वहां पर जो एक प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रवैये से क्या अलग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया हो सकता है विज़ावी कनाडा? क्योंकि कनाडा ने इसमें 5 आइज की भी बात कर दी थी उन्होंने। त्रिपाठी जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। अब कनाडा को भी अमेरिका का एक सपोर्ट मिले या ना मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम भारतीय नजरिए से देख रहे हैं। देखिए सुचरिता, आप हाँ। सही कह रही हैं कि ट्रंप के आने से कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ा सा फर्क आएगा, इसलिए कि ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है। यस, चाहे वो मेक्सिको से हो, चाहे कनाडा बॉर्डर से, जो कई बार हुआ है। बिल्कुल सही। तो इसमें वो कनाडा को दोषी मानेंगे। हाँ। और वो किसी भी तरह के आतंकवाद को स्वीकार नहीं करते। तो जो टॉलरेंस का रवैया रहा है कनाडा की ट्रूडो गवर्नमेंट का हाँ। सिख आतंकवादियों के साथ, वो सर्टेनली ट्रंप को पसंद नहीं आएगा। और इसके साथ ही साथ ट्रंप का पन्नू के प्रति रवैया जो है, वो भी देखिए ट्रंप के टाइम में अमेरिका का पन्नू के प्रति रवैया बदलेगा, क्योंकि ट्रंप की गवर्नमेंट आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। सिर्फ इमिग्रेशन, ओपन इमिग्रेशन जो पिछले सरकार की पॉलिसी थी, उस हिसाब से नहीं करता है। तो एक तो ये बड़ा वो आएगा। और ये भारत के नजरिए के लिए बहुत अच्छा है, भारत के नजरिए से, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में जिस तरह से एक तनातनी इस वक्त डिप्लोमेटिकली दिख रही है, उसमें ट्रंप का आना भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा है।